risk assessment and analysis, safety management, threat and error management, that is TEMP. Okay, so let's see, when we are flying a drone, is there any risk involved into it? Do you see any risk involved into it? आपको दिखता है कोई रिस्क लगता है आपको ड्रोन फ्लाई करते हुए कुछ रिस्क है हमें? इज देयर एनी रिस्क इन ड्रोन फ्लाइंग Yes. और नो? व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आर देयर? सेफ्टी, खुद की सेफ्टी और दूसरों की भी सेफ्टी देखनी चाहिए. करेक्ट. सो व्हेन वी आर फ्लाइंग द ड्रोन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि जैसे हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव कर रहे तो रिस्क है ना उसमें. मैं किसी को भी जाके ठोक सकता हूँ, या मैं खुद मेरा कार जाके कहीं पे ठोक सकता हूँ, या दूसरे कार के साथ ठोक सकता हूँ. सो दिस रिस्क आर इन्वॉल्व, राइट? अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहा हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहा हूँ, है ना, मैंने गाड़ी का सर्विसिंग नहीं किया, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है. दिस इन्वॉल्व ऑल रिस्क फैक्टर्स. ओके, मैंने चेक नहीं किया मेरा गाड़ी में पानी है या नहीं है, बैटरी मेरा चार्ज है नहीं है, यू नो, टायर में हवा है या नहीं है प्रॉपर, ऑल फोर टायर शुड हैव अ इक्वल एयर प्रेशर, यू नो, ये सब चीजें अगर मैं वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ तो आई एम ड्राइविंग माई कार एंड रिस्क. सिमिलरली अगर मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ, सो ड्रोन फ्लाइंग इज ऑलवेज अ risky in sense, if you do not do things properly, or you do not follow the guidelines, you do not follow the best practices, then it is risk. Okay, so let's see how we can overcome this risk. Okay, so what is risk assessment? It is a process of assessing the risk to people's safety and health from the workplace hazard. Now, what is hazard? Hazard is nothing but source, situation, or act with the potential for harm in terms of human injury or ill health or damage to the property, or a combination of this. Okay, so any situation, any source, or any act can be a, which can be a potential for harm in terms of human injury or ill health or damage to the property, or any combination of these can be called as hazard. जैसे एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाट इज हजार्ड? लायन आउट ऑफ हिज केज इज हजार्ड. क्लियर? लायन अगर केज से बाहर है तो क्या है? हजार्ड है ना. अभी हजार्ड का रिस्क क्या है? लायन तो बाहर है, बट वो लायन बाहर होने से हजार्ड तो है, बट व्हाट इज द रिस्क? रिस्क है, इट कैन, द ओपन लायन और लायन आउटसाइड द केज कैन किल और इंजर सम पर्सन. तो लायन को क्या करना पड़ेगा? केज में रखना पड़ेगा, या फिर उसको जंगल में छोड़ना पड़ेगा. ही कैन नॉट रोम हियर एंड देयर इन द सिटी और विलेज. either he needs to be caged or he should be sent back to the forest area. The combination of likelihood of occurrence of hazardous event or exposure and severity of injury or ill health that can be caused by event or exposure can cause risk. जैसे लायन बाहर है, वो hazardous event है, बट वो hazardous event की वजह से क्या हो सकता है? somebody could get injured or person might get killed because of it. तो इसको रिस्क, ये जो hazardous situations की वजह से रिस्क आ रहा है, तो रिस्क है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिस्क मिटिगेशन प्लान करना पड़ेगा. तो रिस्क मिटिगेशन प्लान क्या होगा? लायन को केज में डालना पड़ेगा या फिर फॉरेस्ट में भेजना पड़ेगा. सो दैट इज योर मिटिगेशन प्लान. Okay, so what is emergency? Emergency is a situation that possesses an immediate risk to the health, life, or environment. Correct? What is the emergency situation? Emergency situation is a situation that possesses an immediate risk to the health, life, property, or environment. Unforeseen combination of circumstances or resulting state that calls for immediate action. यानी जब भी आपका इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं आप लोग? इमीडिएट एक्शन लेते हैं, राइट? जैसे बिल्डिंग में आग लग गया तो आप ऐसे देखते रहते हो क्या? नहीं, राइट? बिकॉज दैट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन. तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली घर के बाहर जाने की कोशिश करोगे, या फायर एक्सटिंग्विशर होगा आपके बिल्डिंग में, हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहेगा, तो आप फट से फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओगे और वो फायर को क्लोज करने की कोशिश करोगे या बंद करने की कोशिश करोगे. यू नो, अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो क्या करोगे? डिपेंडिंग अपॉन फायर, ओके, अगेन डिपेंडिंग ऑन फायर,
you will take the action on it. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल फायर है तो आप वहां पे पानी डालोगे, which will be more dangerous, क्योंकि उसके वजह से और शॉर्ट सर्किट हो सकता है. अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हुआ है तो we should never put water over there. So there is a different way to put out the fire in case of type of fire. Okay, अगर नॉर्मल फायर है, कोई मतलब लकड़ा जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, whatever it is, so in that scenario you can put water or something like that. So depending upon the emergency situation, you need to take the action on it. Okay, आप ऐसे नहीं कि आप वो इमरजेंसी सिचुएशन है. फॉर एग्जांपल अभी मैं फ्लाई कर रहा हूँ एरोप्लेन और ऑल ऑफ सडन मेरा इंजिन्स बंद हो गए, खराब हो गए. सपोज 2 इंजिन्स मेरे एरोप्लेन पे है, तो कैन दिस सिचुएशन बी एन इमरजेंसी सिचुएशन? इज दिस अ सिचुएशन कॉल्ड एज इमरजेंसी? यस, राइट. तो अभी इमरजेंसी सिचुएशन तो हो गया, तो अब क्या करोगे आप क्या करोगे? दैट्स व्हाई द पायलट आर सपोज टू हैव ऑन देयर रूट, ऑन देयर फ्लाइट प्लान, अ इमरजेंसी लैंडिंग लोकेशंस आइडेंटिफाइड. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लाई कर रहे हो फ्रॉम यूके टू ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ. समथिंग समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट एक फ्लाइट जा रहा था फ्रॉम यूके टू सिडनी. ओके, एंड इट वाज फ्लाइंग ओवर इंडोनेशिया. अभी इंडोनेशिया का मैंने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, रेगुलरली वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. तो वहां का एयर में ना सल्फर होता है, वो सल्फर पार्टिकल्स हैज गॉन इनसाइड द इंजिन्स, और इंजिन्स एक के बाद एक आपके इंजिन्स बंद हो गए. तो पहला एक इंजन बंद हो गया, दूसरा एक इंजन बंद हो गया, तो ऑल 4 इंजन स्टॉप्ड वर्किंग. ओके, सो वो इमरजेंसी सिचुएशन होगा. पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर किया, ही कॉल्ड आउट फॉर मेडे 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 करके उसने कॉल आउट किया, बट ही डिडंट पैनिक. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द एरोप्लेन, to save the people, because somewhere around 200, 250 to 300 passengers were there in that aircraft. The pilot was very calm. He was trying to glide his aeroplane as much as possible, और उसने सेफली वो एरोप्लेन को लैंड किया नियर बाय एयरपोर्ट पे. ओके, दैट हीरोइक एक्टिविटी व्हाट वाज डन बाय द पायलट. उसी फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर ने ये पूरा इंसिडेंट के ऊपर एक बुक लिखा हुआ है. ओके, द बुक का नाम है कुछ तो विंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट आई कैन गिव यू ऑन द इन द व्हाट्सएप. इट्स अ वेरी गुड बुक. इवन उसका यूट्यूब पे आप देखोगे, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का एक सीरीज है, उस सीरीज में ये इंसिडेंट भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का वीडियो है, वेयर इट विल शो यू हाउ you know the situation was there, how the pilot landed the aircraft safely. हाँ, फ्लाइंग द ब्लाइंड करके वो एपिसोड का नाम है, फ्लाइंग द ब्लाइंड. बिकॉज वो सल्फर के वजह से क्या हो गया, जो विंडशील्ड्स थे ना पायलट को आगे का जो दिखने वाला जो सीन था, इवन दैट विंडशील्ड वाज नॉट विजिबल, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी स्क्रैचेस आ गए थे. तो ही वाज एक्चुअली फ्लाइंग ब्लाइंड. उसको पता नहीं था वो कहाँ पे फ्लाई कर रहा है. only based on his instinct and the instruments, only on the instruments and the communication with the ATC, he safely landed the aeroplane on the runway. सोचो, that means so difficult situation था, but pilot का calmness, he didn't get into the panic situation. He tried his best, utilized whatever his skills and experience he has, and he safely landed that plane in that such kind of a emergency situation. Okay, so मैं आपको वो I will share you that link and the name of the book also. So if you get chance, you can read about it, or you can see the video. Video will be much better because 30-40 minutes में आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हुआ था. Okay, so there could be different types of emergency. It could be a fire related emergency, medical emergency. कभी कभी हम लोग फ्लाई करते कमर्शियल एयरप्लेन में, ऑल ऑफ सडन कोई पैसेंजर का तबीयत खराब हो जाता है, इवन पायलट का तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाता है. So those medical emergencies also can occur. Sometimes environmental होते हैं, human होते हैं, आपका hijacking हो गया, so that is also an emergency situation. या technically होते हैं, कभी कभी कुछ problem हो जाता है, आपकी जो कंट्रोल्स, आपका रडार कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोल है उसकी केबल ही टूट गई, तो आप क्या करोगे? आपका रडार मूवमेंट नहीं होगा तो आप हेडिंग नहीं चेंज कर पाते हो. So in that scenario, you should not get panic. That is the time when your
एरोलॉन्स विल कम इनटू पिक्चर। तो आपको यूजिंग एरोलॉन्स यू हैव टू डू द मोमेंट्स, क्योंकि एरोलॉन से आप बैंक कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन अलाइन योर एरोप्लेन एज मच एज यू रिक्वायर्ड। नॉट 100% रडार का फंक्शन होगा, बट एटलीस्ट सम एक्सटेंट यू कैन maneuver your plane. So if one control is lost, using other two controls, you can manage your aeroplane. Okay. So an emergency plan specified procedure for handling sudden or unexpected situations. So every time you should have a emergency plan. Emergency plans can reduce by mitigating, preparing an emergency plan. So आपको हमेशा कोई भी सिचुएशन के लिए emergency plan होना चाहिए, emergency प्रोसीजर्स आपके डिफाइन होने चाहिए या बिल्ड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ड्रोन्स के रिलेटेड देखते हैं, ओके, सो ड्रोन में क्या हो सकता है इमरजेंसी, जैसे लॉस ऑफ कम्युनिकेशन या कंट्रोल। तो क्या हो सकता है, आर पास क्रैश हो सकता है ऑन वन और अदर मोर बिल्डिंग्स, या किसी के ऊपर क्रैश हो सकता है, ऑब्स्टेकल रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड सेकेंडरी इंजरी टू ह्यूमंस फ्रॉम यूएस डेब्रिज और फॉर बिल्डिंग और डैमेज। ओके, सो दीज आर द कॉज। अगर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन होता है या कंट्रोल लिंक आपका कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, तो क्या हो सकता है, आपका आसपास क्रैश हो सकता है। तो ये ना हो, ओके, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, देयर हैज टू बी सम फीचर नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड। तो कम्युनिकेशन फेलियर विल आल्सो ट्रिगर द स्मार्ट रिटर्न टू होम वेयर एयरक्राफ्ट रिटर्न्स एट द सेफ एल्टीट्यूड। मतलब क्या हो रहा है, जब आपका ड्रोन फ्लाई हो रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेट मतलब क्या हो रहा है, आपका रिमोट कंट्रोल is sending a signal to the drone, and drone is acknowledging and sending a reverse signal to the remote control. So that communication is happening. If this is called as a handshake, okay, this is called as a handshake. If that handshake doesn't happens for 3 times or 7 times, whatever it has been configured, अगर वो handshake नहीं होता है, drone will know that there is no communication happening between drone and the RC, or RC will know that there is no communication happening between drone and the RC. अभी RC से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। अभी ड्रोन क्या करेगा, सो ड्रोन हैज टू टेक ऑन इट्स ओन द कंट्रोल। तो इफ 3 times या 7 times, वट एवर 5 times या 7 times अगर आपने हैंडशेक का कॉन्फ़िगर किया है, अगर 3 टाइम में अगर उसको हैंडशेक नहीं मिला, then it knows that there is a loss in communication, and automatically the flight controller will trigger RTH, that is return to home or return to launch, whatever it has been configured into your parameters. Accordingly your drone will land. Okay, rather crash होने से अच्छा safely वो land हो जाएगा। लैंड कहाँ पे होगा, होम लोकेशन पे या लॉन्च लोकेशन पे, डिपेंडिंग अपॉन whatever emergency procedure you have configured. So that emergency feature for such kind of situation is called FSCOM. Okay, that is communication fail safe feature is available to counter this type of emergency. तो FSCOM आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ड्रोन में। तो ये सब चीजें कॉन्फ़िगर्ड आपको OEM ऑलरेडी आपके ड्रोन में जब टाइप सर्टिफिकेशन होता है तभी ये ऑलरेडी फीचर्स एनेबल किए रहते हैं। जैसे बैटरी का है, मैंने बोला 40% आपका बैटरी कॉन्फ़िगर्ड है, 40% के नीचे अगर आपका बैटरी जाता है तो ऑटोमेटिक RTL हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक योर ड्रोन विल गेट RTL। ओके, सो इमरजेंसी एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे, कभी आपका आप फ्लाई कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपने थ्रॉटल दिया या फिर ऑल ऑफ सडन आपने पिच दिया और सडनली आपका ड्रोन बहुत दूर गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लाई अवे सिचुएशन। तो वो क्या होगा, अगर फ्लाई हो गया, अगर आपने जियो फेंसिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया रहेगा तो आपका ड्रोन आपके रिमोट से बाहर चला जाएगा। ओके, आपका रिमोट नहीं कंट्रोल कर पाएगा, फिर वो इट विल बी अनकंट्रोल, फिर उसको पता नहीं चलेगा क्या करना है करके। अगर फेल्स कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर किया रहेगा तो वो लैंड हो जाएगा, अगर वो भी नहीं किया तो वो चला ही जाएगा फार्दर, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, तो वो ड्रोन विल गो फर्दर एंड फर्दर बियॉन्ड फ्रॉम योर ड्रोन, और वो क्रैश भी कर सकता है कहीं पे भी। ओके, मिड एयर कोलिजन हो सकता है विद मैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, या फिर कोई बिल्डिंग में क्रैश हो सकता है, या किसी को बंदे को जाके क्रैश कर सकता है। एनीथिंग कुड हैपन इन दैट सिचुएशन। ओके, सो नॉर्मली दिस हैपेंस बिकॉज जीपीएस या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इश्यूज की वजह से ये फ्लाई अवे सिचुएशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेइंग। ओके, दिस वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेइंग, फ्लाई अवे सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रेइंग। तो इसके लिए टू सेफगार्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन we'll always configure geofencing. So the moment I try to breach my geofencing, what will happen? It will trigger the RTL, okay, or it will trigger the RTH. जैसे मैंने जियो फेंस के बाहर जाने की कोशिश करूंगा, my drone will trigger RTL और RTH. ओके, बैटरी पावर लॉस और फेलियर, अगर बैटरी पावर लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी,
ऑटोमेटिकली द ड्रोन विल क्रैश, राइट। या फिर कभी कभी बैटरी फायर भी लेती है, यू नो, बैटरी चालू रहती है, यूज होती है, बट उस पर आग लगती है, तो ऑल ऑफ सडन लॉस नहीं होता है, बट देयर इज अ डिमांडिंग सिचुएशन। इन दैट सिनेरियो यू शुड ऑलवेज ट्रिगर अ आरटीएल। इमीडिएटली आपको ड्रोन को लैंड करना है और फायर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आपको वो फायर को बंद करना है। उसके बाद आपको सेफली बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, एंड यू शुड नॉट यूज दैट बैटरी अगेन, you should discard that battery, okay, or you need to send it to OEM back, you should send it back to OEM। OEM क्या करते हैं, ऐसे बैटरीज को वो लोग स्टडी करते हैं कि क्यों फायर हुआ, क्या रीजन था, एक्सेसिव हीट था, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन था, या पावर साइकिलिंग या पावर चार्जिंग जो साइकिल था प्रॉपरली फॉलो किया नहीं किया था, वट एवर दैट, दे विल ट्राई टू फॉरेंसिक इट अबाउट इट एंड डायग्नोस करके वो लोग बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सो दैट दे कैन डू एनी करेक्टिव एक्शन इनटू दैट। सिमिलरली एज आई सेड, बैटरी अगर आपका फ्लाई हो रहा है, बैटरी इज इन अ गुड कंडीशन, यू आर फ्लाइंग, बट आप पूरा 100% तो उसको यूटिलाइज नहीं ना। हम लोग बहुत बार मोबाइल यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में हमको 20% जब हमारा बैटरी रहता है तो वार्निंग देता है, 10% आता है तो भी वार्निंग देता है, 5% देता है तो भी वार्निंग देता है, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम लोग यूज करते रहते हैं मोबाइल। और एक टाइम क्या आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मोबाइल ऑल ऑफ सडन मेरा ऑफ हो जाता है, हम लोग वेट करते हैं, तो वो दैट इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो नॉर्मली व्हेन यू आर रीचिंग 20%, तो आप 20% 10% जब आते हो मोबाइल बैटरी का, यू शुड पुट बैटरी बैक टू चार्जिंग, ओके। हम लोग कभी कभी ओवर द पीरियड हम लोग बात करते रहते हैं, टॉक करते रहते हैं, या तो हम लोग इग्नोर करते हैं या बोलते हैं ठीक है थोड़ा टाइम के बाद करता हूँ, आफ्टर सम टाइम आई विल डू द चार्जिंग। इन दैट सिनेरियो मेरा बैटरी डेड हो जाता है। इन ड्रोन आई कैन नॉट डू दैट, राइट। क्या होगा अगर मेरा ड्रोन में ऐसा करूंगा, तो मैं उड़ाते रहो, मेरा बैटरी खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, माई ड्रोन विल क्रैश, मिड एयर में ही क्रैश हो जाएगा, राइट, विच इज एक्चुअली डैमेज टू माई ड्रोन विल बिकम अनयूजेबल देन, ओके। सो आई शुड नॉट गेट इन टू सच काइंड ऑफ सिनेरियो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं विल कॉन्फिगर द थ्रेशोल्ड, okay, I will not configure threshold somewhere around 10% or 20%, normally ideally it is that you have to utilize 60% of your battery, so मेरा threshold normally configured है 40% पे, okay। So at it triggers the 40% of my battery, it will trigger the RTL or RTH based on whatever configuration I have done, okay। So that is called FSBAT, या फिर बैटरी फेल सेफ फीचर इज enabled on my drone। तो जो भी मेरा बैटरी वोल्टेज है उसका मेरा 40% यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद अगर मैं 40% के ऊपर अगर उसको ड्रोन को लैंड नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा ड्रोन विल रिटर्न टू होम या रिटर्न टू लॉन्च पोजीशन पे आ जाएगा, दैट विल गेट ट्रिगर्ड। क्लियर ऑन दिस emergency situations? So far we discussed 3: loss of communication or control link, geofencing or aircraft flyaway or straying. Third one is the battery power loss or failure. Okay. Then next, RPAS loss of control. Now this is more or less same to the first one. Okay, but RPAS loss of control कब हो सकता है? यहाँ पे communication हो रहा है, but क्या हो रहा है? मैं GPS का signal loss कर रहा हूँ, तो वो मैं लॉस ऑफ कंट्रोल, बिकॉज मेरा बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जीपीएस, माई आरपास डजंट नो वेयर इट इज फ्लाइंग। उसको सिग्नल मिल रहा है फ्रॉम द आरसी, आरसी से सिग्नल मिल रहा है, आरसी से आरपास से आरसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसके पास जीपीएस का सिग्नल्स नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, लॉस ऑफ जीपीएस सिग्नल विल स्टेबिलाईजेशन पोजीशन हो जाएगा, स्टेबिलाईजेशन इशू हो जाएगा, या पोजीशन होल्ड सिचुएशन आ जाएगा, अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो, ऐसा अगर सिनेरियो होता है तो नॉर्मली व्हाट डज इट, पायलट टेक्स द कंट्रोल ऑफ द ड्रोन, he will put the drone into the manual mode and land that drone immediately. First thing is you have to safely land the drone, you should not wait, okay, bring it to the safe position and land the drone immediately as possible, okay। अनसक्सेसफुल लैंडिंग और फ्लाइट टर्मिनेशन, नॉर्मली लॉट ऑफ टाइम कभी कभी कुछ ब्रेकेज हो सकता है या कुछ इशू हो जाता है, तो इन दैट सिनेरियो यू शुड ऑलवेज स्मार्ट रिटर्न टू होम इज ऑलवेज एक्टिव, देयर बाय प्रिवेंटिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम लैंडिंग आउटसाइड डिफाइंड एरियाज। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग लैंडिंग अनसक्सेसफुल होता है या फ्लाइट टर्मिनेट करना पड़ता है, तो हमको हमेशा आरटीएल या आरटीएच ट्रिगर करना पड़ता है। अगर हम लोग वो भी नहीं करें, हम कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो आफ्टर सम टाइम द बैटरी भी आपका डिग्रेड हो जाएगा, battery will reach 40%, automatic it will get RTL, okay, in case you are not able to
do anything to bring your drone safely back to RTL. तो बैटरी तो आपका बैटरी फीचर तो एनेबल्ड रहेगा ही रहेगा, तो बैटरी आपका कंज्यूम होके 40% तक आएगा, ऑटोमेटिकली योर ड्रोन विल गेट लैंड, ओके, रिटर्न टू होम हो जाएगा और लैंड हो जाएगा। ओके, हॉस्टाइल और टेक ओवर या कंट्रोल, अभी ये नॉर्मली ये सिचुएशन तो अभी तक हमने आई नहीं है हमारे ड्रोन्स में, जहाँ पे जैसे हमारा एरोप्लेन हाईजैक किया जाता है या समबडी टेक्स द कंट्रोल ऑफ द ड्रोन, ऐसा सिचुएशन तो अभी आया नहीं है, क्योंकि हमारे टाइप सर्टिफिकेट ड्रोन में क्या होता है कि हमारा ड्रोन इज बिन नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय रिमोट कंट्रोल बट इट इज बिन कंट्रोल्ड बाय रिमोट कंट्रोल विच इज बाइंडेड। तो आप सिमिलर टाइप का दूसरा रिमोट, अब टॉय ड्रोन में अगर आप देखोगे ना क्या होता है, अगर आप टॉय ड्रोन लिया रहेगा, आप वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, उसी ड्रोन का जैसा दूसरा और एक रिमोट कंट्रोल लेके आओगे ना और वो यूज करोगे ना, तो दूसरा रिमोट कंट्रोल से भी आपका ड्रोन कंट्रोल कर सकते हो। बट हमारे जो टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स है या DJI ड्रोन्स में भी आपका बाइंडिंग होता है, राइट, देयर इज अ बाइंडिंग बिटवीन द RC एंड द ड्रोन, तो वो पर्टिकुलर रिमोट ही उस ड्रोन के साथ कम्युनिकेट करेगा या इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इन दैट सिनेरियो नॉर्मली दिस सिचुएशन विल नॉट ऑकर। बट अगर ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एक, जैसे बाइंडिंग होना चाहिए बिटवीन द RC एंड द ड्रोन। सेकेंड, आप उसके अंदर कुछ भी सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डालना है, अपग्रेड करना है, क्योंकि आपने बाइंडिंग किया है, आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करोगे तो आपका बाइंडिंग चला जाएगा या आपका कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा। इवन कॉन्फ़िगरेशन जो स्क्रीन है, इट शुड नॉट बी इजीली एक्सेसिबल। ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप लगा दिया और आप ड्रोन का कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में चले गए या एडमिन मोड में चले गए। यू शुड नॉट, whenever you are to do all this thing, you should ask for a password protection. It should be password protected, यानी आपको पासवर्ड पूछना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन अगर मेरे ड्रोन को लैपटॉप लगा के हाईजैक करके उसको अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश करेगा, he should not be able to do that. So in that scenario, I should always have a password protection to my drone firmware software upgradation activities. Okay, nobody should able to take the control of my drone. So that is what how I can avoid the hostile remote takeover or control of RPAS. Okay, this is the last slide. This is one of the topic which is evolve. ICAO अभी इस topic पे काफी study कर रहा है, काफी research कर रहा है. Okay, this is called as threat and error management. So threat and error management is an overreaching safety concept regarding aviation operations and human performance. The TAME framework is a conceptual model, है ना, मैंने बोला ना कि ये अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, अभी तक there is no proper documentation available on this topic, but there is a team which has been set up and probably sometime we should have a document related to threat and error management with respect to RPAS. Okay, so TAME framework is a conceptual model that assists in understanding from operational perspective the interrelationship between safety and human performance in डायनामिक एंड चैलेंजिंग ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज आज हम लोग इंडिविजुअली ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, आप सोचो, हम कल मैंने एक लास्ट में एक स्लाइड दिखाया था, राइट, फ्यूचर ऑफ द ड्रोन ऑपरेशंस, जहाँ पे आपके ड्रोन्स आर बीन फ्लाइंग अक्रॉस द सिटी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो सोचो आप जब बहुत सारे ड्रोन फ्लाई हो रहे हैं सिटी में, सो मेनी फ्लाइंग्स आर हैपनिंग इन द ड्रोन, इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ओके, डायनामिक रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। Okay, safety, human performance will come into the picture. So to overcome these situations and all these things, there is a body which is doing a study on this topic called as threat and error management. So there are three basic components, that is threats, errors and undesired states. Okay, undesired aircraft. So because of threats and error, what could be the undesired states? Threats are generally defined as events or error that occur beyond the influence of line personnel, increase operational complexity and which may be managed to maintain the margin of safety. जैसे threat example मैंने जैसे बोला, मैं क्या बोला आपको कि during our flying sessions we avoid flying during afternoon, right, हम लोग 12 बजे के बाद, okay, till 4 o'clock we don't do flying, we utilize that time for something else or some other activity, or maybe we will doing resting that point in time. Okay, after the lunch, if you want to have any kind of discussion, we can have a discussion, or you want to have a rest for 2 hours because you like कल जैसे हम लोग जाएंगे, तो कल तो ठीक है, I mean we will be starting the session late, right, but next day on day 4 our session will be starting early morning, 9 o'clock we'll be starting our flying. तो अगर हम लोग 9 o'clock को फ्लाई कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा जो भी हम लोग फ्लाइंग कर रहे हैं, we'll be tired, okay, we'll be exhausted, we will be dehydrated.
So we'll definitely would like to take some time to come back to that energy level. We may have food, lunch, and all the things, and maybe in the afternoon we may take a rest of 2 hours and all the things. Then we can again join back. We can have some kind of a discussion, and then we can go for next flying session again. Okay, तब तक हमें बैटरी भी चार्जिंग करनी होती है, बैटरीज भी रेडी करनी पड़ती है. So all that things will be happening during that point in time. So this, because if we do not take that break, we do not take do that, you know, I'm continuous. जैसे एरोप्लेन में आप कंटिन्यूस फ्लाई कर रहे हो, if you are fly continuously for 3 days or 4 days, you are compulsory required to take leave for 2 days. ओके, पायलट को कंपलसरी, अगर आप 4 या 5 दिन आप कंटिन्यूस फ्लाई कर रहे हो, तो नेक्स्ट 2 days यू हैव टू कंपलसरी टेक द लीव. ओके, यू कैन नॉट कंटिन्यूसली फ्लाई एंडलेसली. तो दैट इज अ थ्रेट. ओके, सो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ये कभी कभी ना लाइन पर्सनल की वजह से, बिकॉज इन्फ्लुएंस कोई, मतलब नॉर्मली इट इज एडवाइज दैट बिफोर, अभी सपोज मेरा फ्लाइट है 9 o'clock को, मेरा मॉर्निंग में फ्लाइट है, आई कैन नॉट कंज्यूम अल्कोहल 8 hours बिफोर. Okay, before 8 hours I should not consume my alcohol. So I should not be under the influence of any alcohol or even drugs. कोई medicine ले रहा हूँ, क्या हो रहा था, I should know the effect of that medicine. So that is a threat. Errors are normally basically due to deviation into organizational or operational procedures. अगर हमारा normal procedures है, जैसे मुझे पता है कि I have to fly only for 10 hours, okay, in a period, I should not exceed that स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. अगर मुझे पता है कि मुझे 10 घंटा ही फ्लाई करना है, तो आई शुड फ्लाई ओनली फॉर 10 hours. देन देर विल बी अ कूलिंग पीरियड और अ रेस्टिंग पीरियड ऑफ 8 hours. देन आई हैव टू रिज्यूम अगेन माई फ्लाइंग. ऐसे नहीं कि मैं 10 घंटा बोला चलो नहीं और 2 घंटा फ्लाई कर लेता हूँ और चार. नॉर्मली वी डू इन ड्राइविंग, है ना, हम लोग कभी कभी करते हैं, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ठीक है अभी 4 घंटा ड्राइव किया ना, और 2 घंटा ड्राइव कर लाता हूँ, मैं पूना पहुंच जाऊंगा बाय द टाइम. बट दैट यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ ऑन इट. You know, lot of time even when we are going for a long drive, normally people, you know, drive continuously. 2-3 घंटा continuous fly करे, drive करेगा. You should not do that. If you are driving a car, you should drive for 1.5 hour or max 2 hours. Then you should take a break of 15 minutes. You should take a break for bio or for, you know, resting, making your body stressed, because you are sitting in one position. There is a lot of pressure on your mind. You are continuously monitoring the road and you are driving, so you know you are always at stress. Similarly, when you are flying also, there is a stress on your mind as well as on your body. So you should not keep that stress on yourself for a longer period. आपने अपने 2 घंटा फ्लाइट किया, you should take rest. You should take rest of 1 hour or 2 hours, and then you should take the flight back again. Similarly, ड्रोन फ्लाइंग जब कर रहा हूँ, तो मैं 30 मिनट्स का फ्लाइट किया, आई शुड फ्लाई एंड देन आई शुड टेक a resting period, and then again I should stop and then again continue my cycle. That's why we say that by 9 to 12 हम लोग fly करेंगे, फिर lunch करेंगे, we'll take a break, we'll put our drones for charging. Then at evening 4 o'clock, 4:30 or 5 o'clock we'll start resume till 5 to 7 o'clock हम लोग fly करेंगे. Then we'll go back again, put the drone for charging. Next day morning again we'll start at 9 o'clock or 10 o'clock. We'll fly till 12 and then we'll stop our activities. That's how we plan it. So undesired states, lot of time because of operational condition where unintended situation result in reduction in margin of safety. So lot of time because of this we ignore these threats or errors. You know, over stress कर रहे हैं, over work कर रहे हैं, या you know overload डाल रहे हैं. You know, you cannot continuously fly aeroplanes. You cannot continuously fly drones. आप certain flight करने के बाद you need to rest your drone, check for the errors, check for issues, all that things you need to see. देन ओनली यू शुड रिज्यूम फ्लाइंग. नहीं तो ऐसे नहीं कि आपने पूरा दिन ड्रोन फ्लाई किया, दूसरे दिन आपने चेक नहीं किया, दूसरे दिन वापस कंटिन्यू करो, नहीं. यू शुड ऑलवेज डू अ मेंटेनेंस चेक ऑफ योर ड्रोन एंड देन ओनली फ्लाई. यू शुड नॉट इग्नोर, अरे कल तो मैंने फ्लाई किया था, व्हाट क्या होगा, चलो आज भी फ्लाई करता हूँ. यू शुड नॉट डू दैट. दैट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस और अ राइट प्रोसीजर्स. आज सपोज आज आपने फ्लाई किया, कल फ्लाई किया, sometimes it will work, but if you keep on doing such kind of a practice, एक दिन तो आपका ड्रोन क्रैश होना ही होना है. Okay, so you should avoid this untoward situations. Okay, undesired states, you should always follow what is as per the procedures. So that's why you see pilots और सिविल एविएशन में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, देर आर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. So they will always follow the standard operating procedures, and you are supposed to be
as a pilot, certified pilot, you are supposed to follow all the standard operating procedures. You should never deviate from your standard operating procedures defined for your aircraft, defined for your activities, defined for whatever is required. You should not ignore that. ठीक है. सो इमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन देयर कुड बी लाइक पायलट एरर हो सकता है, हेवी विंड हो सकता है, लॉस ऑफ एल्टीट्यूड हो सकता है, आईएमयू फेलियर हो सकता है, रिमोट कंट्रोल फेलियर हो सकता है, कंपास फेलियर हो सकता है, मोटर प्रॉपेलर डैमेज हो सकता है, और इवन मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है. कभी कभी हम लोग काफी फ्लाई कर रहे हैं, जैसे मेरा पायलट था बिहार में फ्लाई कर रहा था, वो पावर लाइन टावर पे फोटोग्राफी कर रहा था, वीडियो ले रहा था. वी आर डूइंग अ पीओसी प्रोजेक्ट ओवर देयर, और वो पूरा दिन फ्लाई कर रहा है. मॉर्निंग में उसने 7 बजे फ्लाई करना चालू किया था. He had a 10 set of batteries, so he was continuously flying the drone, capturing the data, transferring the data on the laptop. वो पूरा कर रहा था. वो 12 12:30 तक कंटिन्यूस, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 hours he was doing the activity, he was flying. और all of sudden वो he fainted on the ground itself. Luckily we had a co-pilot with him. ओके, तो को पायलट ने सेफली वो ड्रोन को कंट्रोल में लाया, लैंड किया. ही गेव दैट गाय वाटर, एंड देन ही स्टॉप द एक्टिविटीज. सो यू शुड नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. अगर आपको लग रहा है, सो दैट्स द जॉब ऑफ इवन अ को पायलट आल्सो, टू ऑब्जर्व whether his pilot is in a good condition or not, or flying condition or not. Okay, if he sense anything, he should take the control, or he should instruct the pilot to stop the activity itself. Okay. Okay. So any questions on the emergency procedures or emergency handling, or we are good to take the break? So we have covered up all the topics so far, and we are back on schedule now. Okay. So we will resume now at 2:30. Okay, we'll resume our next session 2:30. We'll start with payload installation and utilization. Okay. So there are two topics left for us now. One is payload installation and utilization, then image and video interpretation, and then digital platform. Probably we will take the question answers. Okay. लंच ब्रेक. हाँ, so अभी लंच ब्रेक है. We will resume back at 2:30. ओके. थोड़ा बड़ा लंच ब्रेक दे रहा हूँ मैं.